दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, इंसानियत सिखाने वाला, सबका भला करने वाला, सबको अच्छी शिक्षा देने वाला और बच्चों में और युवाओं के अंदर सद्गुणों की प्राप्ति करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, विकास करना और पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन हम नए नए ऐसे विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं, जिससे हर विषय में कुछ न कुछ व्यक्ति को शिक्षा मिलती है, कुछ न कुछ व्यक्ति को नई चीज मिलती है। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा विषय बहुत सुंदर विषय है, विरोध के लिए नहीं, विकास के लिए। भाई और बहनों, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक विरोध और एक विकास। अब देखिए, हम दोनों को पहले परिभाषित करते हैं। विरोध का अर्थ होता है ऑपोजिशन करना, किसी कोई भी चीज कही जा रही है उसकी समीक्षा करना। सही अर्थ बताऊं तो मेरा अर्थ यहाँ समीक्षा से है, और उसकी जो है हमें पूरी आलोचना भी कर सकते हैं, उसके मेरिट्स पर जा सकते हैं, डीमेरिट्स पर जा सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं हम किसी भी कार्य का। वो विरोध की परिभाषा में आता है। इसीलिए कहा जाता है मतभेद भले ही हो, मनोभेद नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरा विरोध का अर्थ ये है कि मतभेद हो सकता है। यहाँ इसका मतलब ये है, मान लिए समाज के अंदर बहुत से व्यक्ति है, दो ग्रुप है, तो दो ग्रुपों के अंदर सोच अलग अलग हो सकती है, दोनों की विचारधारा अलग हो सकती है, एक बात पे दोनों सहमत ना हो, लेकिन वो जो है मनोभेद होने का अर्थ ये होता है राग द्वेष होना, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या को निकालना, किसी व्यक्ति से हमारी ईर्ष्या है, किसी व्यक्ति से हमारी जलन है, तो उसको जो है विरोध के द्वारा जताते हैं, ये उचित नहीं है। जो विरोध होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, वह व्यवस्था का होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नहीं होना चाहिए। वो आइडियोलॉजी का होना चाहिए, चिंतन का होना चाहिए। चिंतन के रुख को जो है हम विचार विमर्श करके बदल सकते हैं, उसमें रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें एडिशन कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो एक तो बात होगी विरोध की। दूसरी बात है विकास। विकास का अर्थ होता है डेवलपमेंट। विकास दो तरह का होता है, एक तो विकास बाह्य विकास होता है और एक भीतरी विकास होता है। बाह्य विकास में हमारा चराचर जगत आता है कि हमें अच्छे जो है हमारे साधन मिले, हमको चौड़ी सड़कें हो, सफाई हो, और अपनी रोटी की, कपड़ा की, मकान की, शिक्षा की और चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं हो, और बड़े बड़े पुल हों, हमारे अच्छे अब जो है ट्रेन्स हों, और सब चीज़ व्यवस्थित रूप से सुख सुविधा हो। ये डेवलपमेंट बाह्य जीवन का डेवलपमेंट है। और ये बाहर का जो डेवलपमेंट है, ये हमें इंद्रिय सुख देता है, लेकिन उसके अलावा भी दूसरा सुख है। दो तरह के सुख होते हैं, एक तो इंद्रिय सुख होता है जिसको हम सेंसुअल प्लेजर कहते हैं, और एक होता है जो इंटरनल होता है, वो हमारा स्पिरिचुअल प्लेजर कहलाती है। दोनों बिल्कुल अलग है। जो हमारा सेंसुअल प्लेजर है वो भौतिक साधनों से तृप्ति होती है, और हमारा जो स्पिरिचुअल प्लेजर है उसके लिए भौतिक साधन नहीं चाहिए, उसके लिए हमें आत्म शांति चाहिए, आत्मनिरीक्षण चाहिए, आत्म परीक्षण चाहिए, और आत्मा का हम किस तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन करें, वह हमारे भीतरी वातावरण से मिलता है। तो वो सारा डेवलपमेंट कहलाता है। मनुष्य का भी देखें कि मनुष्य हमारा, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जो है बंदर की संतान है, चिंपांजी की संतान है। हमारा धीरे धीरे विकास हुआ। पहले कोई समय हम बंदर थे, या कोई समय हम एकेंद्रिय जीव थे, फिर हमारा विकास होते होते द्विंद्रिय, चरित्रेंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय ऐसे जीव, हमारा फुल डेवलपमेंट अब मनुष्य के रूप के अंदर हो चुका है। जो मनुष्य सृष्टि के अंदर है, वह फुल डेवलप्ड जो है प्राणी कहलाता है।
और दूसरे जो है प्राणी होते हैं अंडर डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि एक इंद्रिय वाला है, पेड़ है, पौधे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ये सब जो है अंडर डेवलपमेंट वाले, थोड़ा ऊपर चले उससे अच्छा सुधार वाले हैं पंचेंद्रिय जीवों में, जैसे कि गाय है, भैंस है, पशु है, पक्षी है आदि है, ये पंचेंद्रिय कहलाते हैं। लेकिन वो भी जो है अंडर डेवलप्ड ही होते हैं, फुल डेवलप्ड केवल मनुष्य होता है। तो ये डेवलपमेंट कहलाता है विकास के लिए। अब देखिए कि हम दोनों को जोड़ते हैं, विरोध और विकास, मतलब हम किस चीज का विरोध करें जिसमें हमारा विकास न हो, जिसमें हमारा अहित न हो, जिसमें हमारा हित होता है उसको हम सपोर्ट करें, और जो अहित होता है उसका हम विरोध करें। अब देखिए विरोध को मैं कई लेवल के ऊपर परखना चाहता हूं। पहला विरोध है समाज का विरोध। देखिए मेरा आज जो एपिसोड है उसका कारण, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप विरोध है व्यक्ति जो कोई भी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, कोई संस्था को चला रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन को चला रहा है, तो उसका विरोध नहीं करना है कि वह व्यक्ति मेरा प्रिय नहीं है, उस व्यक्ति को मैं देखना नहीं चाहता, उससे मेरी जेलेसी है, उससे मेरी ईर्ष्या है और हम उसका विरोध करें, वो मान्य नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति के द्वारा, समाज के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा बुरा कार्य किया जा रहा है जिससे कि हमारी जनता का हित होता है, उसका विरोध किया जाना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा, वो मैं 15वीं 16वीं सदी के अंदर आपको ले जाना चाहता हूं। उस वक्त हमारे समाज के अंदर कितनी बुराइयां थी, उस बुराइयों का विरोध किया उन्होंने। व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं किया। पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो, क्योंकि बेचारा पापी जो है ना वो तो अपनी कर्मों के कारण पापी बना है, लेकिन उसको पापी बनाया किसने? पाप ने बनाया। तो आपको मारना है तो पाप की मां की मारो, कि पाप का ओरिजिन कहाँ है, पाप कहाँ से प्रारंभ होता है, उसी को ही आप समाप्त करो ना, तभी जाकर के जो है हमारे समाज में बुराई मिटेगी। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व जैसे कबीरदास जी, रैदास जी, और ये भक्ति मार्गी हुए हैं, चैतन्य प्रभु हुए हैं, ऐसे अनेकों जो है, स्वामी विवेकानंद हुए, और ऐसे अनेकों लोगों ने समाज के अंदर कुरीतियां थी, समाज में जो बुराइयां थी उसका विरोध किया। मैं आपको कोट करना चाहूंगा कि भगवान महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध ने क्या किया कि उस वक्त में हमारे वैदिक परंपरा चल रही थी, जो वेदों में विश्वास कर रहे थे, लेकिन भगवान महावीर ने और बुद्ध ने श्रमण परंपरा का स्थापना की। वो उस वैदिक परंपरा में बुराइयों के विरुद्ध खड़े हुए। क्या बुराइयां थी? सबसे बलि प्रथा, बेचारे भोले जो ना समझ जीवों की बलि दी जाती थी, इससे कि देवता प्रसन्न होंगे उसके लहू से, उनको मारा जाता था, बकरों को और जो है गैंडों को कईयों को मारा जाता था, बलि चढ़ाई जाती है। बहुत से स्थानों पर तो मनुष्यों की भी बलि चढ़ी है। उन्होंने इसका घोर विरोध किया कि जिसकी आप बलि चढ़ा रहे हो वह भी आपके जैसी आत्मा है, उसको भी जीने का अधिकार है, आपको उसका जीवन का हनन करने का, उसको बलि का बकरा बनाने का आपको क्या अधिकार है? दास प्रथा, पुराने जमाने के अंदर जो है हमारे व्यक्ति को खरीदा जाता था, जैसे कि वस्तु खरीद करके हम उसका उपभोग करते हैं, उसी तरीके दासों को सरेआम खुले बाजार के अंदर जो है उनको बेचा जाता था और वस्तु की तरह खरीदा जाता था। और उस दास के साथ के अंदर कई बार तो जो है एक ऐसा घृणित कार्य किया जाता, उसको मारा जाता, पीटा जाता, भोजन नहीं दिया जाता, और किस तरीके से एक जो बेरहमी के साथ में, वो निर्दयता के साथ के अंदर पशुता का व्यवहार उसके किया, इसका उन्होंने विरोध किया। और दूसरा क्या है? स्त्री का, कि स्त्री को जो है वो धर्म करने का अधिकार नहीं है। स्त्री तो है लुका कर रखने की, लुगाई बोला जाता था, लुका कर रखने की चीज, ये पर्दे के अंदर रहनी चाहिए, ये रसोई में रहनी चाहिए, उसको धर्म तो मतलब स्त्री को वो आगे लाए। इस तरीके से उन्होंने उस व्यवस्था का, बुराइयों का जो विरोध किया। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं प्रेजेंट सिनेरियो के माध्यम के अंदर आज हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं,
वो सामाजिक स्तर पर विरोध होना चाहिए। अभी सभी स्तरों को मैं इसके साथ जोड़ता हूं कि जो आज समाज के अंदर बुराइयां आ गई है, उस बुराइयों का जमकर विरोध जो हमें समाज के स्तर पर करो, राजनीतिक स्तर पर करो, धर्म के स्तर पर करो, हर स्तर पर उस बुराई का विरोध करो। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। आज हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर जो सन्यासी है वो ऋषि मुनियों पूजनीय कहा जाता है, वंदनीय कहा जाता है, और वो कंचन कामिनी के त्यागी होने चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे भगोड़े, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे भगोड़े संत महात्मा जो मठाधीश हो गए हैं, उन्होंने लोगों का पैसा लूटा और मैस मैरिज्म के माध्यम से तांत्रिक बनकर के लोगों के पैसे से मठाधीश बने वो, और वो अय्यासी करते हैं, वो रेप के कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को नहीं बख्शना जाना चाहिए, कानून के रूप में विरोध होना चाहिए। और ऐसे ऐसे बहुत से अभी जो प्रकरण चल रहा है कि जनता की खरी कमाई, जो लोग बेचारे इनकम टैक्स पे करते हैं, उनकी कमाई जो बैंकों के अंदर जाती है, वो करोड़ों अरबों रुपए का जो है लोन लेकर के जो है वो ऐसी पार्टियां, ऐसे लोग जो विदेश के अंदर चले गए और उस लोन का अरबों रुपए का लोन जो कि जनता का पैसा है उसको लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं और उसका रीपेमेंट नहीं कर रहा, तो कैसी व्यवस्था चलेगी। इस विरोध का हमें जमकर के विरोध करना चाहिए। ये विकास के लिए विरोध है, हमें व्यक्ति का विरोध नहीं करना है, पार्टी का विरोध नहीं करना है, हमें बुराई का विरोध करना है। और कुछ बुराइयों की और मैं ध्यान देना आपको दिलाना चाहता हूं। अभी व्यसन, अभी हमारे सोसाइटी में इतने ड्रग चल गए हैं, शराब है, भांग है, गांजा है, और ऐसी ऐसी वो अपने स्मैक है, और ऐसी ऐसी इतनी भारी भारी महंगी चीजें आ गई है। और कुछ हमारे दूसरे विदेशी लोग हमारे देश को पंगु बनाना चाहते हैं, नपुंसक बनाना चाहते हैं। तो अंदर ही अंदर जो है, खास हमारी युवा पीढ़ी है, जो कॉलेज के, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के जो हमारे विद्यार्थी है, लड़के लड़कियां हैं, उन्होंने उस व्यसन को, उसको स्मैक की गंगा को उनके अंदर फैला दिया है। और वो इतने जो है उसके द्वारा प्रभावित हो चुके हैं कि उनका जो है शौर्य, उनका वीर्य, उनकी आभा घटती जा रही है, और वो पढ़ नहीं रहे हैं, उसके अधीन ही वो जो है वो तड़प रहते हैं जब तक कि वो दवा नहीं मिलती। इस बुराई का हमें जो है करना चाहिए। दहेज प्रथा कितनी बुरी जो है आज बीमारी, आज के जमाने के अंदर इसका विरोध किया जाना चाहिए। और ये विरोध हम इसीलिए कर रहे हैं, ये विकास के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि वास्तव में बुराइयां हैं, जो कि जनता का अहित करने वाली है, उन सब का विरोध करना चाहिए। मात्र विरोध के लिए विरोध नहीं करना। जैसे उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, अभी बीजेपी की सरकार है हमारे जो है केंद्र के अंदर, और हमारे स्टेट के अंदर, बहुत से स्टेट में बीजेपी सरकार है। तो मात्र कांग्रेस की सरकार, क्योंकि बीजेपी से उनको एलर्जी है, बीजेपी को नहीं देखना चाहते हैं, या बीजेपी कहती है कि मैं कांग्रेस मुक्त जो है देश देखना चाहता हूं, ये सब गलत बातें हैं। कौन किसको जो मुक्त कर सकता है? मुक्त तो समय करता है। हमें मुक्त तो करने की बात नहीं करनी है, विकास की बात करना है। हमें बुराइयों का अंत करना है, क्योंकि हम सभी इसी समाज के प्राणी हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य उस समाज का एक घटक है, मनुष्य उस समाज की इकाई है। वो ये समझता है कि नहीं, मैं ही समाज हूं, समाज मेरी मुट्ठी में, समाज मेरी जेब के अंदर है, देश मेरी जेब के अंदर है, और मैं किसी को नहीं चाहता, मैं ही सब कुछ हूं, मैं तानाशाह हूं। ये बात गलत है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड किस लिए रखा गया है कि जो जहां कहीं भी विरोध, चाहे पार्टियों का विरोध है, चाहे समाज में गुटों का विरोध है, चाहे समाज के धर्मों का जो विरोध है, उसके अंदर बुराई को देखो, उस तत्व के ऊपर जो है अपना कंसंट्रेशन करो कि जो ये कार्य हो रहा है उससे हमारे लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा। इस बात पर हमें कंसंट्रेशन करनी होती। फायदा होता है, अच्छी बात है, तो हम सब सर्वोदय चाहते हैं। हम चाहते हैं हर व्यक्ति को जो है अपना उदय करने का, अपना डेवलपमेंट की जिसकी बात, विकास की बात यहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल सर्वोदय से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। ये टॉपिक ये चाहता है कि सर्वोदय
हो। इस टॉपिक की मंशा ये है, सर्वोदय की मंशा है कि जो हमारी 7 अरब की जनसंख्या है, सबका सर्वोदय हो, सबका विकास हो, सबको समान अधिकार मिले। आज मेरे में योग्यता है तो मैं मेरी योग्यता को दिखाऊं और योग्यता के बल पर आगे से आगे बढ़ता रहूं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों बताना चाहता हूं कि एक अध्यापक जी ने अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक जो है वो लाइन खींची और अपने विद्यार्थियों को कहा कि इस लाइन को छोटा कर दो। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और उसने लाइन को एक किनारे से मिटा करके, मान लीजिए लाइन की लंबाई 6 इंच थी, अब ये 4 इंच रह गई। दूसरा विद्यार्थी खड़ा हुआ, उस विद्यार्थी ने उसके नीचे जो लाइन जो 6 इंच की थी 8 इंच की लाइन खींच दी। तो उसकी बात की बड़ी सराहना की अध्यापक जी ने कि यह व्यक्ति आगे जाकर के बड़ा बच्चा होनहार बनेगा, क्योंकि उसकी मंशा क्या है, उसकी मंशा किसी को समाप्त नहीं करना है, किसी को मिटाना नहीं है, अपना डेवलपमेंट करना है। सर्वोदय भी चाहता है अपने योग्यता के आगे बल बढ़ो, किसी को गिराकर किसी को। और वैसे देखिए, किसी के गिराने से कोई गिराता नहीं है और कोई कुछ करने से होता कुछ नहीं है। इसलिए कहा गया है कि इस संसार के अंदर कोई किसी का कितना ही बुरा सोचे, लेकिन बुरा होता नहीं है। बुरा तो जब समय आता है, जब होता उसके भाग्य से होता है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा विरोध बुरी व्यवस्था के लिए होना चाहिए, हमारा विरोध गलत कार्य के लिए होना चाहिए, मात्र व्यक्ति विशेष के विरोध के लिए नहीं होना चाहिए, मात्र धर्म विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर जो बुराइयां आ गई है उसको हमें देखना। अब निष्कर्ष के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस एपिसोड के माध्यम से हम जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अच्छा कार्य कोई करे, व्यक्ति करे, कोई पर्टिकुलर समाज करे, कोई पर्टिकुलर धर्म करे, कोई पर्टिकुलर पार्टी करे, तो उसको प्रमोद भावना से उसकी सराहना करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, कोई भी सरकार जो है ये घोषणा करती है कि 1000 विस्थापित परिवारों को, आदिवासियों को जो है वो आवश्यकता के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो है उनको स्थापित किया जाएगा। ये सुंदर व्यवस्था है, ये प्रमोट की जानी चाहिए, इस बात की सराहना करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो है, देखिए, अगर सरकार एक ऐसा घातक निर्णय ले ले कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनको ये सुविधाएं दी गई है वो सारी वापस खींच ले। एक पार्टी ने सुविधाएं दी, वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज का पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, रेस्पेक्ट के योग्य होता है। और समाज की इस दुर्दशाओं को देख करके हमारी सरकार का भी ध्यान गया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की है, चाहे रेलवे के रिजर्वेशन के लिए। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है कि बेचारा जो 60 से ऊपर का है, वृद्ध हो जाता है, ऊपर नहीं चढ़ सकता है, तो उसको लोअर बर्थ दी। ये बहुत बड़ी सुविधा है उसको। और प्लेटफॉर्म के ऊपर सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकता तो फ्लैट बनाए, एलिवेटर बनाए उसको, इसी तरह से बस के आधार पर और जो अपने फ्लाइट के पर ये सुविधाएं, इनकम टैक्स की सुविधा है और भी मेडिकल की फैसिलिटी है। ये सुंदर व्यवस्था है। और सरकार जो है अपनी क्या कहना चाहिए, दकियानूसी के साथ में, डिक्टेटरशिप के साथ में इसको एक किसी भी आदेश के तहत उसको वापस खींच लेती है और वापस का कर देती। इस बात का विरोध किया जाना चाहिए और विरोध हो रहा है। और जनता बहुत जागृत है, आज जनता जागरूक है। जनता आप समझने लग गई है कि जैसे कि हम सरकार को बनाने वाली जनता है और ये जो हमारी सरकार है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से है। तो हमने इन लोगों को चुन करके भेजा है। वो अत्याचार करते हैं, गलत कानून बनाते हैं, उसका खूब जम कर के विरोध होना चाहिए। अच्छे कार्य कराते हैं, उसकी खूब सराहना होनी चाहिए। हमने पार्टी विशेष की सराहना नहीं करनी है, वह तो एक पक्षपात हो जाता है। हमें तो अच्छे कार्यों की सराहना करनी है, अच्छे चिंतन की सराहना करनी है, अच्छी आइडियोलॉजी की सराहना करनी है और अच्छे स्टेप्स की सराहना करनी चाहिए।
और उसके विरुद्ध बात करे, बुरा कार्य किया जाता है, बुरा डिसीजन लिया जाता है, उसका जमकर विरोध होना चाहिए। इसीलिए आज का हमारा एपिसोड जो है विरोध के लिए नहीं, विकास के लिए होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारे इस विरोध के सेंटर के अंदर विकास होना चाहिए। और कहीं पर जो है उसके सेंटर के अंदर राग द्वेष होता है, स्वार्थ होता है, तो विरोध गलत हो जाता है, वो विरोध लंबा चलता नहीं। और विरोध किसी एक व्यक्ति से करने से नहीं होता है, विरोध करने के लिए मॉब चाहिए, विरोध करने के लिए लोगों का समूह चाहिए, सभी मिलकर विरोध कर सकते हैं। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, एक व्यक्ति की वॉइस नहीं होती है। वॉइस को बड़ा बनाने के लिए हजारों लाखों करोड़ों की वॉइस को साथ जोड़ना पड़ता है। और समय आने पर जब बहुत बड़े अत्याचार होते हैं तो वॉइस वो जो बन जाती है। अन्ना हजारे का आप देखिए कि जब भ्रष्टाचार बढ़ा तो उन्होंने जो है कई लोग, पूरी समग्र जो है भारत की जनता उनके साथ में हो गई, जो है वो भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए उसके अच्छे परिणाम आए, उसके लिए परिवर्तन आया और उसके लिए सरकार बदली, व्यवस्था बदली और आज भ्रष्टाचार कम हो रहे हैं। ये अन्ना हजारे को जो है ये क्रेडिट जाती है कि उन्होंने मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट में सबका सहयोग मिला, क्योंकि वो अच्छी बात थी। अच्छा कार्य, अच्छी बात जो है उसका सहयोग अवश्य मिलता है, क्योंकि अच्छी बात के अंदर किसी का स्वार्थ नहीं होता है। और जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के बात कही जाती, जैसे कि देखिए कि मुझे पर्टिकुलर, मैं किसी फैक्ट्री का मालिक हूँ और पर्टिकुलर फैक्ट्री के किसी नियम के तहत जो है मुझे लाभ लेना है, तो मैं उस नियम को जो है वो डिक्लाइन करने की या नियम को हटाने की, या जो मेरे लाभ का नियम उसको जोड़ने के लिए मैं सरकार का विरोध करूँ, 10, 20, 100, 50 लोगों को साथ लगाऊँ। तो एक बार मान लीजिए कि मेरे दबाव के कारण जो है, मेरे पद और प्रतिष्ठा के कारण वो अगर मेरे साथ भी हो जाते हैं, लेकिन समय आने पर वो विरोध करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको असलियत मालूम पड़ जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखने की बात यह है कि जहां कहीं भी बुराई है उसका तुरंत विरोध करो। और देखिए बुराई का जो विरोध नहीं करने से क्या परिणाम आता है। मैं आपको महाभारत की ओर इशारा करता हूँ, ले जाता हूँ कि महाभारत जब हो रहा था उसके अंदर जो है विष्णु पितामह हाजिर थे, जो कि दादा थे, और वो सबके थे, पांडवों के भी थे, कौरवों के थे, और वो सबसे वृद्ध थे, वयोवृद्ध थे। और उसके बाद के अंदर उनके द्रोणाचार्य गुरु कौरवों पांडवों दोनों के थे। वासुदेव भगवान कृष्ण जैसे जो है स्वयं हाजिर थे। लेकिन ऐसे समय में क्या हुआ वो देखने की बात है। महाभारत की रचना क्यों हुई कि जो दुर्योधन अत्याचार कर रहा था उस अत्याचार का विरोध नहीं किया, वो हमारे जो द्रोणाचार्य जी ने विरोध नहीं किया और विष्णु पिता ने विरोध नहीं किया, उस वजह से महाभारत हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। अगर वो उस वक्त में जम करके विरोध करते तो ये घटना घटित नहीं होती है। इसीलिए जहां कहीं भी जो दुष्प्रचार हो रहा है, जहां कहीं भी जो अत्याचार हो रहा है, जहां कहीं भी गलत कार्य हो रहा है, वहां पर मौन भी नहीं रहना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुरूप वहां पर विरोध करना चाहिए। लेकिन अगर वहां विरोध नहीं किया जाता है, हर बार महाभारत होते रहेंगे। अगर उस वक्त के अंदर विष्णु पितामह और जो द्रोण बोलते तो महाभारत नहीं होता। उनके चुप रहने से, और उन्होंने इसको स्वीकार किया, दोनों ने, द्रोणाचार्य विष्णु पिता ने स्वीकार किया, हम दुर्योधन का जो कि बहुत निष्ठुर व्यक्ति है, दुराचारी है, उनका बुरा भोजन कर रहे थे, उस भोजन का प्रभाव हमारे पे पड़ा। इस वक्त जो इस कारण जो है हम बोल नहीं पाए और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसका दंड भी उनको मिला। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के विरोध के लिए नहीं, विकास के लिए बहुत सुंदर एपिसोड हमने तय किया है। इसके तहत हम निष्कर्ष की भाषा में ये कहना चाहते हैं कि हमेशा विरोध बुराई का करो, विरोध जो है गलत कार्य का करो। मात्र व्यक्ति के विरोध करने से कुछ नहीं होगा, पार्टी के विरोध करने से नहीं होगा। वह तो हमारा एक स्वार्थ है, वो हमारा, हम बायस्ड हो जाते हैं, वो हमारा एक जो है वो संतुलित दृष्टिकोण नहीं है, हमारा एक गलत दृष्टिकोण है। इसीलिए हमेशा जहाँ विकास के अंदर बाधा आती है तो वहाँ पे विरोध होना चाहिए। हमारे जो इस विश्व को अच्छा बनाने के लिए, चराचर जगत में हम सभी
को एक सुंदर, व्यवस्थित, स्वस्थ जीवन जीने के लिए अच्छाई को प्रश्रय देना चाहिए। ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें सर्वोदय हो, सबको समान अधिकार मिले अपना अपना विकास करने के लिए, और सभी को जो बेसिक हमारी फैसिलिटी है, एमिनिटीज़ है, वो हर एक को मिलनी चाहिए, किसी को डिप्राइव्ड नहीं रखना चाहिए। वैसे हमारी सृष्टि माँ है, ये तो हमेशा न्याय करती है। सृष्टि माँ कभी भी अन्याय नहीं करती है, हमेशा न्याय करती है, क्योंकि अन्याय जो है वो सृष्टि माँ के जो है किसी भी डिक्शनरी में नहीं है। इसलिए सृष्टि माँ सब बच्चों की तरह, माँ की तरह जो है सबको हमको एक समान जो देखती है, करती है। लेकिन हम ही हैं जो संतान से जो है वो सपूत से कपूत हो जाते हैं। तो फिर प्रकृति माँ क्या करे? प्रकृति माँ को दुर्गा का रूप ग्रहण करना पड़ता है। और जब लोग बहुत दुराचारी हो जाते हैं और प्रकृति माँ का लोभवश शोषण करने लग जाते हैं, दोहन करने लग जाते हैं, इसको नष्ट भ्रष्ट करने लग जाते हैं, तब ये पृथ्वी माँ जो है वो अपना प्रकोप, दुर्गा का प्रकोप बताती है, सुनामी के रूप में, अकाल के रूप में, और अतिवृष्टि के रूप में, अनावृष्टि के रूप में, और भी बहुत सी बातों करके विध्वंस होता है। मेरे इस सारा एपिसोड का अर्थ ये है कि आप जो है वो विकास के लिए कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसका विरोध करो, प्रकृति की जो अच्छी चीज़ उसके साथ छेड़छाड़ मत करो, आप अनुशासित रहो और उससे समर्पित रहो। अच्छे कार्य को हमेशा समर्पित रहोगे तो बुराई को कोई स्थान नहीं मिलेगा। बुराई समाज में, पार्टी में या देश के अंदर कब पनपती है कि व्यक्ति बुरा हो जाता है, और एक व्यक्ति बुरा होकर के अन्य व्यक्ति जो है उस बुराई को धारण करते करते बुराई का परसेंटेज बढ़ने लग जाता है, तो उस समय के अंदर जो है बुराई संक्रामक रोग की तरफ फैल जाती है। उसके विपरीत में हम देखें कि अच्छे लोग होते हैं जो कि बुराई का विरोध करते हैं, मात्र विरोध के लिए विरोध नहीं है, विकास के लिए विरोध करते हैं। हमारा विकास, हमारा सर्वोदय जो है तभी होगा जब हम अच्छे कार्य करें, अच्छी सोच को रखें और सबको चांस दें। किसी का पक्षपात ना हो, भाई भतीजावाद ना हो, और दूसरा क्या है, लोभ की वृत्ति ना हो, हिंसा की वृत्ति ना हो, राग द्वेष ना हो। हमारे भीतर समता का भाव आना चाहिए। जब इस तरह के पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तो हमारा एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो आज का जो एपिसोड है हमें बहुत अच्छी और इंगित करता है कि बुराई का विरोध करो, अच्छाई का सहयोग करो। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, कार्यक्रम बहुत चमक रहा है। कार्यक्रम में अच्छे अच्छे विषयों के साथ के अंदर खूब विश्लेषण होता है, उसकी छानबीन की जाती है, उसकी काट छांट की जाती है और निष्कर्ष के रूप के अंदर बताया जाता है कि व्हाट इज द रियलिटी, परम सत्य क्या है। कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण करने का है, सर्वोदय का उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, प्राणी मात्र का कल्याण हो, यही हमारा उद्देश्य। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, शुभमय हो और आप अपने गंतव्य को शीघ्र प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल।